अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं शेफ अहमद शेर और आप लोग देख रहे हैं ईद का स्वाद। मतलब क्या हुआ? स्वाद का ईद या ईद का स्वाद। स्वाद मसाले, स्वाद भरी ज़िंदगी। मीठी ईद की मीठी खुशियां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन स्वाद के रेसिपीज़ मसालों के साथ बहुत सारी अच्छी यूनिक डिशेस आप बनाएंगे अपने घर में तो डेफिनेटली आपकी बहुत तारीफ़ होगी। आपके घर वाले, आपके आने वाले दोस्त, आपके बहुत सारे मेहमान, मेहमानों में कौन हो सकता है? आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके जानने वाले कोई भी हो सकते हैं। और जब वो आप उनके लिए बनाएंगे स्वाद रेसिपीज़ मसाला में कुछ भी, तो डेफिनेटली वो फिर कहेंगे कि स्वाद आ गया बादशाह। अच्छा, अभी हमारे पास जो आज की रेसिपी है वो क्या है? ये तो स्वाद मसालों का जो स्लोगन है कि स्वाद मसाले, स्वाद भरी ज़िंदगी। तो अगर आप स्वाद लेना चाहते हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स जो हैं बहुत अट्रैक्ट करते हैं, आपको रवायती खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फिर आपके मसालों की रेंज में जो सिलेक्शन होनी चाहिए वो स्वाद मसालों की होनी चाहिए। वजह क्या है कि जो रेंज इनके पास है, चाहे वो राइस में है, चाहे हम चिकन बिरयानी की बात करें, चाहे हम बम्बे बिरयानी की बात करें, चाहे हम देगी पुलाव की बात करें या काबली पुलाव की बात करें, हर पुलाव जो भी किसी किस्म के राइस जो है, अगर आप इनकी रेसिपीज़ में बनाएंगे तो यकीनन आपको वही स्वाद वाला मसाला, वही जो रवायती जायका है वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर रेंज की बात हो, कढ़ाई में एक बहुत लंबी रेंज है। और इसके अलावा अगर खीर की बात हो तो शाही खीर मिक्स जो इनकी रेसिपी है उसकी क्या ही बात है, क्या मज़े का जायका आता है। क्या आप उसमें अगर तो शुगर लेवल आपका कुछ कंट्रोल में नहीं है, आपका शुगर लेवल ज़रा ज़्यादा है, आप ये वाली खीर खा सकते हैं, आपको मना कोई नहीं करेगा कि आपने ये क्यों खाई। और फिर अगर आप दूसरा ये है कि चीनी फ्री वाला वो खाना चाहे तो आप उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात अगर आ जाती है मुख्तलिफ़ मसालों की, तो मुर्गी मसाले की क्या ही बात है। मुर्गी मसाला आप चिकन बनाएं और फिर उसमें आप बहुत सारे तरीके से, चाहे आप उसको दही के साथ बनाएं, चाहे आप टमाटर के साथ बनाएं, चाहे आपका जो रवायती एक तरीका है कि पहले प्याज ब्राउन किया, फिर उसके बाद आपने उसमें चिकन ऐड किया और फिर आप उस तरीके से बनाते शोरबे वाला आलू डाल के, आपको जो मज़ा आएगा आप कहेंगे स्वाद आ गया बादशाह। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी क्या है कि दही चिकन जो हम बनाने जा रहे हैं, जो यकीनन बहुत लजीज और बहुत मज़े का बनेगा। और रेसिपी मसाला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रेसिपी मसाला भी तो पता चलना चाहिए जी कि आज हमारे हाँ जो खुशबू हैं महकने वाली हैं वो किस मसाले की है। तो वो है जी मुर्गी मसाला स्वाद का। और फिर अगर आप इसको चिकन रेसिपी मसाला जो है आप बनाते हैं, आप इसको ट्राई करते हैं, तो आसपास पड़ोस के जितने लोग हैं वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आज आपने कौन सी रेसिपी बनाई। जो खुशबू सौंधी सौंधी मीठी मीठी के साथ जो एक नमकीन वाली खुशबू आती है, मसालों की जो हमारे रवायती मसालों की खुशबू आती है, तो आपसे पूछा ज़रूर जाएगा कि आज आपने क्या बनाया है। तो आज जो हम बना रहे हैं जी दही चिकन, और इसके लिए हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने चिकन को क्या करना है कि देखना है कि कहीं जो पीसेस हैं वो बहुत बड़े तो नहीं हैं। मेरे ख्याल में बड़े ही हैं, तो लिहाजा हम इसको छोटे पीसेस में कर देते हैं। सबसे पहले हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं, और ताकि अच्छे तरीके से ऑयल गर्म हो, और फिर ऑयल की जो एक जंकार है, एक आवाज़ है जो शिर की आवाज़ आती है, जो मेरे फेवरेट तरीन आवाज़ों में से एक है। तो फिर आपको वो जब आवाज़ आती है और साथ में ही जब आपने चिकन अगर उसमें ऐड किया, आपने उसमें गोश्त ऐड किया कुछ भी, तो उसकी भी अलग से खुशबू आती है। ये जी देखें, चिकन के पीस कुछ बड़े थे तो हमने उसको छोटा करने की कोशिश क्या की, हमने उनको छोटे पीसेस में इसको काटना है। और फिर अगर तो आप चाहते हैं कि आपके पीसेस इतने बड़े हों तो आप वैसे भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये वाला जो मैं हमेशा ये जो पीस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई फ़िश बनाई है तो फ़िश में ऐसा पीस जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो लिहाजा इसको छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे जो हमारे पास पीस हैं वो काफ़ी ठीक है जी। अभी सबसे पहले हमने करना क्या है, हमेशा की तरह चिकन को ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अब फ्राई करने का जो मकसद है वो आप सबको पता भी है और यकीनन सब जानते हैं कि फ्राई इसलिए किया जाता है कि आपको जो चिकन एक तो बाद में टूटता नहीं है, कि जब आप मसाला बनाते हैं तो चिकन टूटता नहीं। दूसरा ये होता है कि आप चिकन की एक जो मखसूस किस्म की एक स्मेल होती है वो आपको नहीं आनी चाहिए। या इवन कि आप अगर किसी को आप खिला रहे हैं, अमूमन ऐसा होता है कि कुछ रेस्टोरेंट इसलिए फ्लॉप हो जाते हैं कि वहाँ पे इन चीज़ों का
ख्याल नहीं रखा जाता कि चिकन की जो खुशबू है या फिर जो इसके अलावा बाकी चीज़ें जितनी भी हैं उनकी जो खुशबू है वो या स्मेल है वो कम होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी की कोशिश में कि यार हमारे जो कस्टमर हैं उनको जल्दी सर्व किया जाए, उनको जल्दी दे दिया जाए, या फिर घर में ऐसा होता है कि अगर काम ज़्यादा है तो कहते हैं यार इतना ज़्यादा काम है तो इसको अब बुनाई क्या करना या इसको इतना टाइम क्या देना, बस ठीक है जल्दी से कर लेते हैं। उस जल्दी के चक्कर में ये हो जाता है कि आपकी जो रेसिपी है वो बहुत डैमेज हो जाती है। उससे एक मखसूस किस्म की जो स्मेल है जो आपको इरिटेट करती है वो ख़त्म करने के लिए चिकन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जब चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई किया जाए और फिर उसके बाद आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं और फिर आपके पास जो रेसिपी मसाला है वो शामिल करते हैं तो फिर आपके खाने की खुशबू तो बढ़ती ही है, जो जायका है वो भी बढ़ जाता है और वो जो स्मेल जो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट करता है वो बिल्कुल नहीं होती वो स्मेल, और आपका खाना बहुत मज़े का बनता है और फिर जो भी खाता है तभी वो कहते हैं कि स्वाद आ गया बादशाह। अच्छा, स्वाद की बात करते हैं तो एक लंबी रेंज जो कि रेसिपी मसाला में है इनकी। अगर राइस की बात करें तो बम्बे बिरयानी, चिकन बिरयानी, इसके अलावा काबली पुलाव, देगी पुलाव, ये बहुत सारे मसाले ऐसे हैं जो रेसिपीज़ मसाला हैं। लेकिन अगर आप इनके सेपरेट मसाले अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किए तो आप ज़रूर कीजिएगा वो सेपरेट मसाले जो जिसमें लाल मिर्च है, काली मिर्च है, जिसमें ज़ीरा है, साबुत दड़ा मिर्च है, जिसमें बहुत सारे मसाले, हल्दी है, गरम मसाला है, ये सारे मसाले आपको मिलते हैं। अच्छा, एक और भी है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पैकिंग इनके पास छोटी है, वो लोग जो कैटरिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में खाना बनाते हैं उनके लिए भी बहुत बड़े पैक में मसाले जो हैं वो आते हैं। अब बात आ गई मसालों की, इनकी जो डिटेल है वो आपके साथ थोड़ी देर बाद फिर दोबारा डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वक्त बात है कि हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। स्वाद मसाले, स्वाद भरी ज़िंदगी। वेलकम बैक, आपको करते हैं ईद का स्वाद, और हमारे जो स्पॉन्सर हैं जिनका कहना ये है कि स्वाद मसाले, स्वाद भरी ज़िंदगी। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, ये कि जो स्वाद मसालों की एक लंबी रेंज है वो आपके किचन में अभी तक आई क्यों नहीं है, आनी चाहिए। रिकमेंड कर रहा हूँ, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ जी। और जो खुशबुएँ, जो मज़ा है इन मसालों में, क्या ही बात है, आपके रवायात के करीब, आपके दिल के करीब की कुछ रेसिपीज़ होंगी, चाहे वो निहारी की हो, चाहे कोफ्ते की हो, चाहे वो राइस में किसी फॉर्म में हो, कोई ना कोई ऐसी रेसिपी होगी जो आपके दिल के बहुत करीब होगी। अगर आप उसको इसमें इन्हीं के रेंज में बनाएंगे आपको वही वाला जायका मिलेगा जो रवायती वाला होता है। तो बात कर रहे थे हम क्या कि इनके मसालों की अगर बात हो, ये शाही सालन मसाला, यकीन मानिए कि आप इसमें से कोई किसी किस्म की कोई भी आपने डिश बनानी हो, सब्ज़ी बनानी हो, दाल बनानी हो, या फिर आपने चिकन बनाना हो, आलू गोश्त बनाना हो, कुछ भी आपने बनाना हो और आप उसमें इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको रियल वाला स्वाद आएगा और आप कहेंगे कि स्वाद आ गया बादशाह। तो अभी हमारे पास जो अभी इस वक्त चिकन देखें कि गोल्डन वाला ब्राउन जो है या गोल्डन वाला चिकन हो गया, बादामी कलर का हो गया है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच के करीब हमने इसमें लहसुन शामिल किया और 1 ही चम्मच के करीब हम इसमें अदरक जो है वो शामिल करते हैं और इसके साथ इसकी बुनाई करते हैं। कुछ स्मेल ऑयल ने इसको, जो इसकी मखसूस किस्म की स्मेल थी वो तो ऑयल ने ख़त्म कर दी, लेकिन मज़ीद फ्लेवर देने के लिए, मज़ीद इसको जायकेदार बनाने के लिए और मज़ीद इसके जायके को और बढ़ाने के लिए हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट जब इसमें शामिल करते हैं और इसमें इसी के साथ अच्छे तरीके से बुनाई करते हैं, फिर उसके बाद आपका जो भी आपकी डिश होगी, जो भी आप बनाते हैं चिकन से, कुछ भी आप बनाते हैं, आपको रियल वाला स्वाद आएगा। अच्छा, इसके लिए अभी करना क्या है, हमने टमाटर कुछ काटने हैं, और टमाटर काटने की बात आती है तो स्लाइस वाले पतले पतले जो है वो, लेकिन जो दही का इस्तेमाल मुझे करना है इसमें तकरीबन आधा किलो टमाटर, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 अदद जाएंगे। जो टमाटर का अपना एक जायका है, एक कलर है, वो भी आना ज़रूरी है, तो लिहाजा 2 अदद हम टमाटर शामिल करेंगे और बिल्कुल पतले वाले स्लाइस जो है हम करेंगे, और फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी इसकी ग्रेवी भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जो कलर है उसमें भी फ़र्क आएगा। अगर दही के साथ आप सिर्फ बनाते हैं
आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी डिश बनाते हैं, कौरमे की बनाते हैं, चिकन की बनाते हैं, और या फिर कोई भी आप कीमा बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, और चूँकि पाकिस्तानी डिशेस जितनी भी हैं उसमें टमाटर लाजिम और मलजूम है, चाहे महंगे हो चाहे सस्ते हो, टमाटर हमने लाजमी इस्तेमाल करने। वैसे मज़े की बात है, इस दफ़ा रमज़ान में टमाटर महंगे नहीं हुए। टमाटर क्या, कोई भी सब्ज़ी महंगी नहीं हुई, आलू भी नहीं महंगे हुए, इवन कि लीमू भी नहीं महंगे हुए। अब महंगा क्या हुआ, सिर्फ चिकन और शायद बीफ, वो ज़्यादा महंगा हुआ, बाकी चीज़ें जो है वो महंगी नहीं हुई। अभी भी ईद पे भी यही हाल है कि अफसोस ही एक तरह से रहा कि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी रमज़ान आता है तो सब्ज़ियाँ, फ्रूट सब कुछ महंगा हो जाता है। इस दफ़ा सिर्फ रमज़ान में फ्रूट शुरू के दिनों में महंगा, और फिर उसके बाद तकरीबन 15 रोज़े के बाद फ्रूट अपने उसमें फॉर्म में आ गया, और वही मंडी में वही हालत हो गई कि ख़रीदने जाओ तो कोई मिलता ही नहीं, कोई ख़रीदार ही नहीं मिलता। वजह क्या है, शायद ये कि लोग जो है इतनी महंगा लेना ना चाहे, या फिर शायद ये भी है कि बाज़ औक़ात जो ख़रीदने की आपकी ताकत होती है वो कम पड़ जाती है। चिकन बिल्कुल गोल्डन ब्राउन या आप कहें कि गोल्डन वाला बादामी रंग का हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें जो है मसाला सबसे पहले शामिल करेंगे, क्योंकि हमेशा मैं यही कहता हूँ कि जब कभी भी आप कोई भी डिश बनाएं तो उसमें मसाले को कम से कम 30 सेकंड के लिए ज़रूर फ्राई करें। उसकी वजह यह कि जो मसाले का कच्चापन होता है, जो जायका आपको चाहिए होता है, या फिर आपको एक कच्चा जायका आपको आता है, वो नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें कि मसाले को चिकन के साथ या गोश्त के साथ या किसी भी चीज़ के साथ कम से कम 30 सेकंड के लिए ज़रूर फ्राई करें। अच्छा, पूरा पैकेट मसाला 1 केजी के लिए है, और मैंने आधा पैकेट जो है वो इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो, चूँकि मेरे पास चिकन की क्वांटिटी इतनी नहीं है, लेकिन अब अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला फ्लेवर आपको चाहिए तो फिर आप 1 किलो के लिए तो 1 ही पैकेट काफ़ी है। ठीक है जी। और फिर इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, मसाले को थोड़ा सा भूनना है, और भूनने के बाद हमने इसमें शामिल करने हैं टमाटर। लेकिन उससे पहले एक हल्का सा चींटा हम इसको पानी का देंगे। उसकी वजह यह है कि मसालों का जो जलना है वो ना हो, कि ऐसे ना हो कि हम इसमें मसाले जो है वो जलाई दें या उसकी जली हुई खुशबू आए। ठीक है जी, हमने इसमें शामिल कर दिया क्या। अच्छा, अदनान और क्या कहते हैं, वकास, मैं मतलब कुकिंग ही कर रहा हूँ ईद की कुकिंग है, ईद की खुशियाँ होती है, तो शायद अदनान भूल गया कि बोलना नहीं है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है जी, अभी हम क्या करेंगे जी, इसमें टमाटर जो है शामिल करेंगे, कितने, तकरीबन 2 से 3 अदद टमाटर, ये स्लाइस वाले, ताकि इसकी ग्रेवी भी अच्छी सी बने और इसके अलावा कलर में भी जो है वो थोड़ा सा फ़र्क आए। इस मसाले में, रेसिपी मसाले में आपको कुछ और नहीं डालना होता, आपको नमक नहीं डालना होता, आपको मज़ीद मिर्चें नहीं डालनी होती, आपको कुछ नहीं डालना, बस हो गया जी। आपने इसमें शामिल किया स्वाद का जो मुर्गी मसाला है, और फिर उसके बाद आप इसको ढक के रख दें। और फिर उसके बाद ढक के रखने के बाद अब इसमें हम कुछ ये भी है कि हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें, हमने इसके लिए काटनी है, हमने इसके लिए अदरक काटनी है, हमने इसके लिए सब्ज़ धनिया काटना है। और आप देखें कि क्या मज़े की डिश जो है वो बन के रेडी होगी। और जब डिश बन के रेडी होगी तो फिर डेफिनेटली हमारे जो जितने भी खाने वाले कुलीग हैं या मेरे दोस्त हैं या फिर मेरे जितने भी अगर किसी को भी मैं ये डिश दूंगा तो वो कहेगा कि स्वाद आ गया बचाओ। और स्वाद मसालों की क्या ही बात है, वाकई जो ये कहते हैं ना कि स्वाद मसाले स्वाद भरी ज़िंदगी, तो वो वैसे नहीं कहते, ये हकीकत है कि स्वाद मसाले स्वाद भरी ज़िंदगी जो है आपकी ज़िंदगी में स्वाद तभी आ सकता है अगर आप स्वाद मसाले इस्तेमाल करें। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुझे एक काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये कि हमने इसमें शामिल करना है दही। और दही जो है कितना है मेरे पास, तकरीबन आधा किलो के करीब दही है, और दही हम शामिल करेंगे। फिर उसके बाद इसको कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि जी हम इसको, ये देखें दही हमने इसमें फुल क्रीम वाला शामिल किया, और दही के पानी में चिकन अच्छे तरीके से पकेगा, और फिर उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। ये इतना दही इसमें हमने डाला, तकरीबन 300 ग्राम के करीब हमने इसमें दही शामिल किया। और इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि ढक्कन दे के इसको
पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने पानी इसमें नहीं डालना, इसी दही में ये बनेगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्वाद मसाले, स्वाद भरी ज़िंदगी। स्वाद मसाले, स्वाद भरी ज़िंदगी। और कहते हैं ना कि ईद है स्वाद का, या स्वाद का ईद, आप कुछ भी सेलिब्रेट करें, बस सेलिब्रेशन होनी चाहिए। और फिर उसके बाद यकीनन आप जो डिशेस बनाते हैं, और सेलिब्रेशन की जब बात होती है तो हम डिशेस लाजमी बनाते हैं। यानी हमें पाकिस्तानियों को खाने पीने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। बस ईद तो फिर खाने पीने की ईद है, मीठी ईद है, छोटी ईद है, और इसमें मीठी के साथ नमकीन तो इतना बनता है कि वो नाम ही सिर्फ बदनाम है कि मीठी ईद। लेकिन चूँकि इस छोटी ईद पे शीर खोरमा बहुत बनता है, खीर बनती है, सवैयाँ बनती हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे को दी जाती हैं, तो इसलिए भी इसको मीठी ईद बोलते हैं। लेकिन जो बड़ी ईद है, नमकीन ईद या तरस्कून ईद, वो जो है वो बड़ी ईद ही है। अच्छा, ये देखें कि ये ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। मुर्गी मसाला जो मैंने स्वाद का यूज़ किया था, उसकी सूंधी सी खुशबू, रवायती सी खुशबू, बहुत मज़े वाली खुशबू और बहुत अच्छी लगने वाली खुशबू वो आना शुरू हो गई है। इसी स्टेज पे हम क्या करते हैं कि इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्ज़ मिर्च। और ये वाली सब्ज़ मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पहले वाले एपिसोड में भी आपके साथ जिक्र हुआ था कि है एलिपिनो, लेकिन हम लोग इसको यूज़ करते हैं सब्ज़ मिर्च के तौर पे। और अगर तो आप देखें कि आप किसी भी बड़े स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या ही मज़े की एलिपिनो आपको मिलती है। और बात अगर स्टोर की जाए, क्वालिटी की जाए और मसालों की जाए, तो फिर अगर बात की जाए स्वाद मसालों में इस्तेमाल होने वाले जो मसाले हैं, यकीन मानिए मैंने ख़ुद देखे हैं, मैंने देखे वहाँ पे बोरियाँ भर भर के जो पड़ी हुई हैं, क्या आला क्वालिटी के मसाले वहाँ पड़े हुए। चाहे वो काली मिर्च हैं जो इतने आला क्वालिटी की कि आप कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान का कोई ब्रांड है, पाकिस्तान की कोई फैक्ट्री है, केपी में ऐसी फैक्ट्री हो सकती है, ऐसी, मतलब आप हैरान हो जाते हैं। इतनी सफाई, इतने तरीके से सलीके से रखे हुए मसाले सेपरेट, इस पोर्शन में उस पोर्शन में। अच्छा, यहाँ मैं पूछता था उनके जो मुझे विज़िट करा रहे थे, तो फजल वहाब साहब और जाहिद साहब, वो कहते थे कि ये देखें हमने जो मसाले स्टेप बाय स्टेप ऊपर रखे हैं जो कि अभी पिसे नहीं हैं, जो रियल फॉर्म में है, चाहे वो काली मिर्च है, वो तेज़ पत्ता है, बड़ी इलायची है, तो छोटी इलायची है, दक्कनी मिर्च है। दक्कनी मिर्च वो दक्कन से वो जो आला क्वालिटी की वहाँ पे मिलती है, क्या ही बात है। और वही जब मुख्तलिफ़ मसालों में मिक्स होके आती है तो उसकी जो खुशबू आती है, उसका जो जायका आता है, वो वाकई स्वाद आ जाता है। तो वाकई के अगर रिकमेंडेशन की जाए इन मसालों की, तो आप वहाँ पे सिर्फ जाके एक दफ़ा अगर कहीं विज़िट आपका हो जाता है तो आप कहते हैं कि यार वाकई ही हमारा ये वाला जो ब्रांड है ये तो बहुत आला क्वालिटी के मसाले हमें दे रहा है। और दूसरी जो अच्छी बात इसमें है, जो हमेशा मुझे लगी है, वो ये कि इन मसालों में आपको जो रियल फ्लेवर होते हैं वो ही आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स हैं, जिनके लोग बहुत ज़्यादा यूँ करें कि आप यूँ या ये कहें कि अगर उन आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के कैदी हो गए, ऐसा नहीं है। आप अगर स्वाद मसाले इस्तेमाल करने वाले हैं, आपको लगेगा कि आपको रियल फ्लेवर मिल रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, बल्कि ये आपके लिए आपकी चॉइस नंबर 1 हो सकती है अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे। एक दफ़ा ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, और फिर जब आप ट्राई करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि वाकई स्वाद आ गया। अच्छा, सब्ज़ मिर्च हमने शामिल की, और इसके बाद सब्ज़ धनिया। और चूँकि पाकिस्तानी फ़ूड हो, इंडियन फ़ूड हो, और उसमें सब्ज़ धनिया ना हो, तो मेरे ख़्याल में वो आपकी डिश जो है वो कंप्लीट नहीं होती। उसको कंप्लीट करने के लिए जो सब्ज़ धनिया का तड़का है, सब्ज़ मिर्च का तड़का है, या फिर अदरक जो स्लाइस डाइस में कटी हुई है उसका तड़का है, वो तब ही कंप्लीट होती है ये सारी चीज़ें जब डली हों। ऐसी ही आपकी डिश तभी कंप्लीट होगी अगर आप उसमें स्वाद मसाले यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी इसमें थोड़ा सा हम धनिया शामिल करते हैं, और फिर उसके बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। अच्छा, मैं जब कभी भी धनिया शामिल करता हूँ तो मैं फिर उसको मज़ीद पकाने के उसमें नहीं होता हूँ हक़ में। मैं कहता हूँ आपने धनिए की खुशबू को बर्बाद नहीं करना, आपने धनिए का जो रंग है, ग्रीन कलर जो ज़िंदगी का कलर है, उसको आपने ख़राब नहीं करना। आपने बस उसको सिर्फ़ हल्का सा टेम्परेचर देना है,
कि उसकी जो असल खुशबू है, जो जायका है, वो निकल के बाहर आए और आपके जो डिश है उसमें रच बस जाए, खुशबू भी आए, जायका भी आए। अगर आप इसको मज़ीद पकाएंगे तो क्या होगा कि कलर काला होना शुरू होगा, आपकी डिश का कलर भी काला होना शुरू होगा और सब्ज़ धनिए का जो कलर है वो भी काला होना शुरू हो जाएगा। कुछ अदरक के स्लाइस हम इस वक्त शामिल कर लेते हैं और कुछ अदरक के स्लाइस हम बाद में इसमें सर्व करने के दौरान हम इसमें शामिल करेंगे। मेरी ईद आप लोगों के साथ, K2 TV के साथ बहुत अच्छी रही, स्वाद मसालों के साथ। इस ईद पे स्वाद मसाले के बहुत सारी डिशेज़ इन मसालों से बनाई और यकीन माने मज़ा भी बहुत आया। अच्छा, अभी मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि डिश आउट करना है, फिर आप लोगों से इजाज़त लेनी है। आप लोग हो सकता है कि कोई आप लोगों का प्रोग्राम हो, बारबेक्यू का प्रोग्राम हो और बारबेक्यू की बात हो और अगर आपने बारबेक्यू रेंज स्वाद का नहीं इस्तेमाल किया तो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है, लिहाजा आप वो रेंज ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अभी हमने करना क्या है कि इसको सर्व कर लेते हैं और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अगर ये देखें दही की जो दानेदार वाली शक्ल है वो आनी चाहिए, तब ही दही पका हुआ होता है। अगर आप देखते हैं कि दही जो है आपने किसी सालन में डाला है और वो अच्छे तरीके से दानेदार नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है दही को अच्छे तरीके से पकाया नहीं। और अगर आपने दही को दानेदार तरीके से पका लिया और इतना पकाया कि वो दानेदार हो गया, आप समझ जाएं कि जी आपकी डिश जो है वो कंप्लीट हो गई है और आप जो है इसका अब मज़ा ले सकते हैं। और अब जो भी आप जिनके सामने पेश करेंगे डेफिनेटली वो भी तारीफ़ करेंगे और वो भी कहेंगे कि स्वाद आ गया बादशाह। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। बस मिल बैठने का कोई बहाना होना चाहिए, खाने पीने का, और अच्छी सी डिश बननी चाहिए। उसके बाद फिर आपको जो महफ़िल का मज़ा होता है वो दुबाला हो जाता है। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारी आज की डिश कंप्लीट। और जो मैंने मसाला यूज़ किया था वो मुर्गी मसाला यूज़ किया और साथ में स्वाद के कुछ और मसाले, चाहे वो काबली पुलाव रेंज हो, चाहे मीठे में ये वाली रेसिपी जो है खीर, जो शाही खीर है वो हो, या कोई भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि आप इंजॉय करेंगे, आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। और ये इस तरह, ठीक है जी। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे किसी न किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जाते जाते एक दफ़ा फिर आपको मेरी तरफ से, K2 TV की तरफ से, स्वाद रेसिपीज़ मसाला बनाने वालों की तरफ से और मेरी पूरी टीम जो इस वक्त स्वाद की ईद जो हम आपके सामने प्रोग्राम लाए हैं उनकी तरफ से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे आप सबको ये ईद बहुत रास आए। और जो हमारी एनिवर्सरी के प्रोग्राम्स हो रहे हैं K2 TV के, अज़्म आलीशान जो हमारा एक स्लोगन है, अज़्म आलीशान, वो जो है वो वाकई उसके एक अज़म दिखता है, एक दिखता है पाकिस्तानियत उसमें दिखती है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।